बिल्कुल, युवाओं को कहूँगा, प्रदेश के हर व्यक्ति को कहूँगा, कांग्रेस के साथ जुड़ें, कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ें। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका बहुत बड़ा इतिहास है, जिसने अंग्रेजों से इस देश को आज़ाद कराया, गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोगों ने शहादत दी, कुर्बानियाँ दी, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ था। और अब युवाओं के प्रति हम ये रखते हैं उम्मीद भी कि वो काम करें, आगे आएँ, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, संगठन के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए अपना बेस्ट से बेस्ट दें वो लोगों को, पार्टी को, संगठन को। राष्ट्रीय एवं टीम इसमें उपस्थित है हरियाणा के विधानसभा नारायणगढ़ में। हमारे साथ उपस्थित हैं आपके जाने पहचाने प्रसिद्ध समाज सेवी श्री अशोक मेहता जी, जो पूर्व सूचना आयुक्त हरियाणा सरकार रह चुके हैं और राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के भी नेशनल अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के वफादार साथी हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इस समय जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस को संगठन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी जी जो कदम उठा रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? इसको किस तरीके से देखते हैं? अशोक मेहता जी, विधानसभा नारायणगढ़ से। जी मेहता जी। पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने बड़ा अच्छा एक सवाल पूछा है। आदरणीय राहुल गांधी जी 4 तारीख को चंडीगढ़ आए थे। उन्होंने कांग्रेस के सीनियर नेता और जो ऑब्जर्वर्स लगाए थे, उनकी एक मीटिंग में खुला संदेश दिया है कि हमने प्रदेश में नहीं, देश में संगठन को मजबूत करना है। और उसकी मजबूती के नाते उन्होंने पर्यवेक्षक लगाए, कुछ स्टेट के लोग, कुछ एआईसीसी के लोग। और उसी सिलसिले में अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में विजय इंदर सिंगला जी को यहाँ पर एआईसी की तरफ से प्रभारी लगाया गया, ऑब्जर्वर लगाया गया। कल उन्होंने अम्बाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, एक मीटिंग करी थी। उन्होंने भी राहुल गांधी जी का और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो विजन है, उसको बड़ा क्लियर किया भी किसी भी हालत में अब प्रदेश में संगठन बनाना है, क्योंकि 2025 वर्ष कांग्रेस हाईकमांड ने संगठन के लिए रखा है, तो वो संगठन बनाएंगे। अब सब लोगों से वो मिले हैं और आने वाले दिनों में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में, अम्बाला कैंट, अम्बाला शहर, नारायणगढ़ और मुलाना, चारों जगह, 2 जगह सोमवार को, 2 जगह मंगलवार को मीटिंग रखी है कार्यकर्ताओं से। तो वो मीटिंग लेके सबको इनवाइट करके लोगों के विचार जानेंगे, और लोग जो संगठन में काम करना चाहते हैं उनको वो आमंत्रित भी कर रहे हैं। एक उनको कहा है कि एप्लीकेशन भी दें, जो आदमी किसी पोस्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए आगे आगे काम करना चाहता है वो अप्लाई करे, अपना बायोडाटा दे, और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग करके वो विद इन जून के महीने में ही वो हाई कमांड को रिपोर्ट सौंपेंगे। और अब मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी जी ने जो ट्रिगर किया है 4 तारीख को, पूरे एक्शन मोड में है और सब कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, और कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत बनेगा। क्योंकि आज देश प्रदेश का जो हालात हैं, ये जो सरकार है मौजूदा देश प्रदेश में, ये जन भावनाओं की या जन समर्थन से सरकार नहीं बनी। जन भावना जो 2024 में थी वो कांग्रेस के फेवर में थी, बीजेपी के विरोध में थी। ये ईवीएम की सरकार है, तो ये एक मसला है। तो लोगों का जो आज किसी भी लोग से मिलो, ये लोग यही बात कहते हैं कि हमने तो वोट कांग्रेस को दिया है, हम कांग्रेस को चाहते थे। आज हमारे विपक्ष के जो नेता हैं केंद्र में, राहुल गांधी जी ने भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, ये मैच फिक्सिंग है इलेक्शन कमीशन में और सरकार में, और उन्होंने कुछ तथ्य भी उजागर किए हैं। तो उन सब तथ्यों को अगर ध्यान से देखें तो बात साफ लगती है और नजर आती है कि ये सरकार जनता की चुनी सरकार नहीं, या जनता के द्वारा बनाई गई सरकार नहीं, ये बीजेपी की सिस्टम से बनी सरकार है, मैच फिक्सिंग से। तो इस करके जन भावना सरकार के विरोध में, और हालात भी हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर की हमारे इलाके में बहुत बड़ी समस्या है। आए दिन गोली और चल रही है, फरोती मांगी जा रही है, लेकिन सरकार उस पर काम भी कर रही है, लेकिन उतना सीरियस काम नहीं कर रही। ऐसे ही पूरे प्रदेश में हालात हैं, हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, फिरौती की मांगें बहुत बढ़ती जा रही हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, विदेश नीति का मुद्दा है। पिछले दिनों पहलगाम में जो हादसा हुआ वो भी एक बड़ा मुद्दा है। आज तक सरकार वो 4 आतंकवादी कहाँ गए उनको नहीं पकड़ पाई, चाहे इन्होंने कितने ही ठिकाने नष्ट कर दिए, लेकिन जो असली गुनाहगार थे वो अभी तक गिरफ्त से बाहर है। तो ऐसे बहुत सारे विदेश नीति के मसले हैं। दोनों सरकारें अपने अपने जो इनका एक ऑरा था वो खो चुकी हैं। कोई काम आम आदमी के हित में नहीं किया जा रहा, रादर गरीब आदमी को और गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास की कमर तोड़ रहे हैं।
जो अमीर आदमी इनके दोस्त यार हैं वो बहुत अमीर होते जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रदेश देश में हालात ठीक नहीं। अशोक मेहता जी, आप राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के नेशनल अध्यक्ष भी हैं। इस संगठन में क्या पंजाबी समाज के लिए भी आप पैरवाई करेंगे ताकि उनकी योग्यता का सम्मान हो? देखिए, बिल्कुल हम कांग्रेस को समय समय पर आगाह करते रहे हैं और लिख कर भी दिए है। अभी भी हम बीके हरिप्रसाद जी से मिलकर लिख कर देंगे कि पंजाबी समाज एक ऐसा हमेशा से कांग्रेस में रहा है, लेकिन इनको जिम्मेवारी भी कांग्रेस को सरकार में भी और संगठन में भी देनी चाहिए, ताकि समाज को यह महसूस हो कि उनका उचित मान सम्मान हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इस संगठन में आने वाले कास्ट कम्बिनेशन में पंजाबी कौम शहरों में सबसे ज्यादा है। टोटल अगर हम कहें तो प्रदेश के अंदर 30-32% पंजाबी संख्या है, पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं, ये जो पंजाबी कल्चर में विश्वास रखते हैं। हालांकि जो जनगणना में अलग अलग इनको बाइफर्केट कर देते हैं, लेकिन वैसे ये लोग एक हैं। इसमें कई हमारी जातियां शामिल हो जाती हैं, कोई अरोड़ा खत्री पंजाबी नहीं है, पंजाबी और भी हैं। तो वो उनको अगर इकट्ठा करके मान सम्मान दें तो प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का जो संगठन है बहुत मजबूती से चलेगा। मेहता जी, हल्का नारायणगढ़ की जो जनता है एक आत्मिक रूप से जुड़ी हुई है आपकी, वो किसी तरीके से निराशा एक बात करती है कि खर्चा करने को मेहता जी, टिकट किसी और को। देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पिछले 40 साल से हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी ने जैसी जिम्मेवारी दी, हमने चुनाव लड़ने की कोशिश करी, अपने के लिए अप्लाई किया, प्रयत्न किया, नहीं टिकट मिला, लेकिन जनता का पूरा आशीर्वाद साथ और समर्थन हमारे साथ है। हम हमेशा अपने हल्के की भलाई के लिए काम करते हैं, करते रहेंगे और आगे भी करेंगे। मैं इस चीज़ में तो देखिए कई राजनीति की बातें हो जाती हैं, लेकिन असली जो बात है वो लोगों को पता है, यहाँ के जनता को, कि असली जो आदमी जनता के सुख दुख में खड़ा है वो कौन। मेहता जी, इस प्रकार युवाओं को जिलाध्यक्षों के लिए पसंद किया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है, क्या ये अगले 20 साल की राजनीति के लिए ये युवा तैयार किए जा रहे हैं सर? नहीं नहीं, बड़ी अच्छी सोच है। राहुल गांधी जी 35 से 55 तक या इससे ऊपर भी लेंगे तो एक नेतृत्व का मौका, यूथ कांग्रेस में जिन बच्चों ने काम किया उनको अगर मौका मिलता है तो एक अच्छी बात है। तो वो आगे नेतृत्व उन्हीं के हाथ में जाना है। वो लोग अगर अभी से थोड़ा सा तैयार होकर ट्रेंड हो जाएंगे तो वो देश प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सर, अभी आपको अपने बड़े नेताओं का मार्गदर्शन, चाहे हुड्डा साहब है और भी है, उनका मार्गदर्शन आपको मिलता रहता है संगठनों को लेकर? नहीं नहीं, बिल्कुल मिलता है जी। सबका साथ और समर्थन और उनका जो उनकी एक सोच है, उनकी जो एक लाइन है वो मिलती रहती है। कांग्रेस पार्टी के लिए सभी लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। एक वैसे आरोप लगता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कोई गुटबाजी नहीं। कांग्रेस में बड़ी पार्टी है, बड़े लोगों के, हो सकता है जो परिवार में 5 आदमी तो पांचों का विचार ना मिलते हो, लेकिन लीडर या घर का मुखिया तो एक ही होता है। तो इन सब का नेता जो है आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। नेता तो सबके वही है। नीचे छोटा मोटा मनभेद हो सकता है तो वो विचारों के होते हैं, लेकिन पार्टी सबके लिए, कि पार्टी कांग्रेस में है, सभी कांग्रेस के लिए काम करते हैं। जो भी कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं, उन युवाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो बढ़ चढ़कर इस संगठन में भाग लें? नहीं नहीं, बिल्कुल युवाओं को कहूंगा, प्रदेश के हर व्यक्ति को कहूंगा, कांग्रेस के साथ जुड़ें, कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ें। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका बहुत बड़ा इतिहास है, जिसने अंग्रेजों से इस देश को आज़ाद कराया, गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, सैकड़ों लाखों करोड़ों लोगों ने शहादत दी, कुर्बानियां दी, तब जाके देश आज़ाद हुआ था। और अब युवाओं के प्रति हम ये रखते हैं उम्मीद भी कि वो काम करें, आगे आएं, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, संगठन के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए अपना बेस्ट से बेस्ट दें वो लोगों को, पार्टी को, संगठन को। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक मेहता जी, धन्यवाद।